आईआईटी नेस्ट 2027 के वॉरियर्स अगर टारगेट कर रहे हो एग्जामिनेशंस और दिल में बना रखी है फोटो आईएससी बेंगलोर, सेवन आइजर्स, नाइजर, सीबीएस मुंबई, आईएससीएस कोलकाता जैसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा मिलने वाला है जो शायद आज से पहले तुमने कभी नहीं जाना होगा और ना ही कभी इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजिक वीडियो तुम्हारे पास आई होगी। हर वीडियो में यूजुअली तुमने सुना होगा कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करना है या फिर किसी एग्ज़ाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन रह जाए। लेकिन इस वीडियो में स्ट्रेट अवे फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1 जो अब तक हमारे साथ जुड़े हैं इन आईआईटी एंड नेस्ट, उन्हीं की गाइडेंस और उन्हीं की स्ट्रैटेजी हम तुम्हारे लिए स्ट्रेट अवे लेकर आ गए हैं, जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 आईआईटी नेस्ट के लिए क्या स्टडी हैक फॉलो करते थे, क्या चीज़ें वो सजेस्ट कर रहे थे जब उनसे पूछा गया व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू योर जूनियर्स हु आर इक्वली एक्चुअली वांटिंग टू गेट टू ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस जो भारत की शान कहे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो देखो बच्चों, जब बात आईआईटी नेस्ट की आती है तो जेई नीट से मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन आपसे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और इसीलिए पूरे भारत में सिर्फ इकलौता सायास्ट्रा ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों को चारों सब्जेक्ट के लिए ट्रेन करता है, चारों सब्जेक्ट को साइंस मान के पढ़ाता है। और इसी का फ़ायदा आप लोगों को मिलता है जब आप सायास्ट्रा के साथ एसोसिएट होते हैं, चाहे फिर आप इस वीडियो के माध्यम से सीखें या फिर हमारे साथ ईयर लॉन्ग सीखें। वो चीज़ जो पहली कामयाबी की सीढ़ी बनती है हर एक उस टॉप रैंकर के लिए, वो है मास्टरिंग द फैंटास्टिक फोर, जहाँ पर ये फैंटास्टिक फोर वो मूवी वाले फैंटास्टिक फोर नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी ही हैं। एंड यस, आप में से बहुत सारे पीसीएम पीसीबी वाले वो स्टूडेंट जिनको लगता है सिर्फ पीसीएम करके या पीसीबी करके हम आईआईटी नेस्ट में टॉप रैंक्स ले आएंगे, तो ये फेयरली बहुत ही कम पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत ही कम पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि आपको उससे सिर्फ सिलेक्शन मिल सकता है, वो भी तब जब आपके 3 सब्जेक्ट्स में आपने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया हो। आईआईटी में 15 में से आपने एटलीस्ट 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से करे हों तीनों सब्जेक्ट्स में, क्योंकि उनमें से एक ना एक ज़रूर गलत हो सकता है। तब जाकर के आपको एक्चुअल में सिलेक्शन मिलेगा इन वन ऑफ द आइजर्स। लेकिन वो टॉप का आइजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ब्यूटीफुली यू हैव परफॉर्म्ड इन दीज 3। लेकिन अगर आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाते हो पीसीएमबी, क्योंकि आपके पास पूरा 1 साल होता है, तो आपके पास चांस होता है कि अगर आप एक आइजर बरहमपुर जाने वाले स्टूडेंट है तो आप अपने आप को एम्पलीफाई करके टॉप के आइजर्स पहुंच सकते हैं। और अगर आप आइजर पुणे वाले स्टूडेंट है तो आप अपने आप को अपग्रेड करके आईआईटी बेंगलोर पहुंच सकते हैं। या फिर आप बस सीरियस एस्पिरेंट हो और ये सिंपल सी एडवाइस पीसीएमबी की फॉलो करके चारों सब्जेक्ट पढ़ जाएं, तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर टॉप की ऑल इंडिया रैंक्स इन आईआईटी नेस्ट 2027 ला सकते हैं। सो द फर्स्ट एंड द बेस्ट एडवाइस इज टारगेट ऑल द 4 सब्जेक्ट्स एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट द साइंस ऑन द बेसिस ऑफ वेदर यू हैड मैथमेटिक्स इन योर क्लास 12th और नॉट। एंड यस, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया नेस्ट में तो बेस्ट ऑफ 3 ही आता है। यस, आई एग्री, बट उनके क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट होते हैं कि उनके कई क्वेश्चंस में क्रॉस सब्जेक्ट्स के लिंक्स आ जाते हैं। जैसे बायो के क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स आ जाती है, और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कई बार बायोलॉजी आ जाती है, मैथ्स के क्वेश्चन में कई बार इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोगों को लगता है कि यार ये तो कैसे ही होगा। इसीलिए चारों सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो होना भी चाहिए, क्योंकि आईआईटी और नेस्ट आपको आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए टेस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एक आईआईटी नेस्ट एस्पिरेंट की लाइफ में, वो होता है मास्टरिंग क्वेश्चंस। आपको पता है, जब टॉपर स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आए थे पिछले सालों में, इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया रैंक 1, उनसे पूछा गया कि आपने डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए, तो उन्होंने जो जवाब दिए वो ऑब्वियसली वेरिंग थे बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, बट जो स्वीट स्पॉट एडवाइस निकल के आई, वो एडवाइस मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में अगर आप आईआईटी नेट से टॉप रैंक्स हासिल करना चाहते हैं, जो आपको करनी चाहिए क्योंकि आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में 50 से 100 क्वेश्चंस आपको मिनिमम करने होते हैं। लेकिन सिर्फ कोई भी क्वेश्चन उठा करके नहीं कर लेना होता है। आईआईटी नेस्ट के पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए उनकी रेलेवेंसी के हिसाब से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत ही कम बहुत ही कम जगह पर आईआईटी नेस्ट की सही गाइडेंस मौजूद है। इनफैक्ट सिर्फ एक ही जगह मौजूद है, और जहां मौजूद है बहुत बेहतरीन तरीके से मौजूद है। नाम तुम जानते हो, कमेंट में लिख देना। टोटल पूरे साल में अगर 5000 प्लस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हैं आईआईटी नेस्ट की रेलिवेंसी को देखते हुए, आईआईटी नेस्ट के
पैटर्न के ऊपर, डिफ़िकल्टी के ऊपर, तो आपको टॉप रैंक्स हासिल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं जब ये नंबर पार करते हैं तो। तो आज ये जो बता रहा हूँ इसको अपने दिमाग में हमेशा रखना, ये उस ये उस हर एक बच्चे की हेल्प करेगा जो सीरियसली आईआईटी नेक्स्ट 2027 की तैयारी करना चाहता है। और इतना ही नहीं, ये आपको बाकी मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हर साल की तरह इस साल भी आईआईटी नेक्स्ट के साथ-साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेईई एडवांस, नीट, सीयूईटी, एनसेट, वो सब क्वालीफाई करके गए हैं। और इतना ही नहीं, इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 सौम्य नील ने सिर्फ आईआईटी में नहीं बल्कि एनसेट में भी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है और बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छी रैंक हासिल करी है। ही इज़ एक्चुअली 7th टाइम ऑल इंडिया रैंक 1। उसके पॉडकास्ट में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। तो एक सिंपल सी प्रो टिप मैं अगर बताना चाहूँ, पीसीएम वाले बायो पे ध्यान देंगे, पीसीबी वाले मैथ्स और फिजिक्स पे ध्यान देंगे और इन जनरल हर एक बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देगा, तो उसके लिए टॉप रैंक्स हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रिपरेशन, जहां पर आप चीजें बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, वो है द मॉक्स। यानी कि जितने ज़्यादा रेलिवेंसी टू आईआईटी नेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए मॉक्स आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतनी ज़्यादा वो गलतियाँ जो एग्ज़ाम में आप करके आने वाले थे, वो पहले ही मॉक में करने की वजह से एग्ज़ाम सुपर स्मूथ जाएगा और जितनी नॉलेज, जितनी मेहनत आपने पूरे साल की है, उसका 100% बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। लेकिन कैच वही है कि आपके ये मॉक टेस्ट भी आईआईटी नेक्स्ट के एग्जैक्ट पैटर्न, रेलिवेंसी, डिफ़िकल्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों, एक्सपर्टीज़ के साथ बनाए गए हों। और अगर ऐसा है और आपने आपने कम से कम 40 मॉक टेस्ट पूरे साल आईआईटी नेक्स्ट के टारगेट कर लिए, अच्छे से दे लिए प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो आपको टॉप रैंक्स हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड दैट आपने पिछले दिए गए 2 स्ट्रैटेजीज पे भी अच्छे से काम किया हो। ये 40 प्लस का नंबर ऐसे ही नहीं आया है। जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 5, 7, 9 और अब तक के टॉप रैंकर्स रहे हैं, उन सब के साथ बात करी गई, उन सब से इस क्वेश्चन को पूछा गया, जो एवरेज नंबर निकल के आया वो था 40 मार्क्स पूरे साल मिनिमम आपको देने चाहिए प्रॉपर एनालिसिस के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हम कर तो लेंगे सर, लेकिन अगर पूरे साल में हमें इनमें से कोई भी परेशानी फेस करनी पड़ गई तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि डिमोटिवेशन हो सकता है, प्रोक्रास्टिनेशन से तो हम ऑलरेडी गुज़र रहे हैं, ब्रेन फॉग हो जाता है कभी-कभी, समझ नहीं आता क्या चल रहा है, ब्लैंक हो जाता है दिमाग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कवर करें, कैसे कंट्रोल करें? सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके दिमाग में आपको बस इतनी सी बात बोलनी है कि मैंने अगर 1 साल ड्रॉप लिया, मैंने अगर 1 साल का टाइम दिया है, आईआईटी नेक्स्ट को क्वालीफाई करना चाहता हूँ, तो इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मेरा सिलेक्शन करने से रोक सके। मैं जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे हराते हुए, मैं जो मुझे जिताने की कोशिश कर रहा है, उसको आगे ले जाते हुए अपनी ही उस इनर डीमन को हरा दूँगा, अपनी ही कमज़ोरियों पे विजय पा लूँगा और अपने ही आप को हराकर अपने ही आप को जिताऊँगा, अपने ही आप से बेहतर बनते हुए एक दिन दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट बनूँगा और इंडिया के सबसे बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट परस्यू करूँगा। इस तरीके से खुद को बार-बार, बार-बार जब आप बोलते रहेंगे, खुद को मोटिवेट करते रहेंगे, आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ़ से ख़त्म होती दिखने लगेंगी और आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ट्रस्ट मी बच्चों, पिछले 5 साल से लगातार आईआईटी नेस्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ और खुद भी एक डबल ड्रॉपर रह चुका हूँ। जानता हूँ कि कैसे लगता होगा एक ड्रॉपर स्टूडेंट को जब उसके ऊपर पहाड़ टूटता है ज़िम्मेदारियों का या फिर एक्सपेक्टेशंस का और खुद की इनसिक्योरिटीज़ का। बट ट्रस्ट मी, अगर आप करना चाहते हैं और आपके पास है एक अच्छा मेंटर जो आपको गाइड कर सके, ये सारी चीज़ें फ़िज़िबल हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, 40 से ज़्यादा मॉक टेस्ट वो भी आईआईटी नेस्ट की रेलेवेंसी पे करना कोई आसान बात नहीं, या फिर 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम रेलेवेंसी पे एकदम टॉप नॉच हों, उनको करना, उनको ढूँढना आसान बात नहीं। इसीलिए आपकी परेशानी को 80% तक सॉल्व करने के लिए सायास्ट्रा आपके साथ हमेशा से था और इस साल भी है विद इट्स the most favorable, most suitable batch for the dropper student, the warrior students like you, which is the Raman 2027, जहाँ पे रमन 1.0, 2.0 और 3.0 में उन सारे की सारी जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए, उनको अच्छे से कवर करने के लिए बहुत ही अच्छे से बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, जहाँ पर आप बस
उस 20% का ध्यान रखना जिसमें है कम से कम 13 से 15 घंटे की पढ़ाई, इंक्लूडिंग ऑल द लाइव लेक्चर्स एंड ऑल द थिंग्स जो आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। यकीन नहीं होता, आओ क्विकली समझाता हूँ कि आखिरकार कैसे सायास्ट्रा का ये रमन बैच तुम्हारी हेल्प करने वाला है। सबसे पहला पॉइंट था मास्टरिंग द 4 सब्जेक्ट्स पीसीएमबी, जिसमें ऑब्वियसली जब आकाश भैया, कलित भैया, सौम्या भैया और पार्थ भैया जैसे मेंटर्स तुम लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे, तो मजाल है किसी की कि तुम्हें एक्चुअल में चैलेंज कर दे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर? इम्पॉसिबल। बशर्ते तुमने क्लास अटेंड की हो, क्लास सीरियसली ली हो, हर एक एडवाइस जो आपके मेंटर्स ने आपको दी है उसे माना हो। 4 सब्जेक्ट्स का ये जो पूरा का पूरा आपको कवर करने का सबसे पहला स्टेप था। आपके मेंटर्स आपको ये स्टेप कवर कराने में आपके साथ एंड तक रहेंगे। और इतना ही नहीं, हमारी मास्टरिंग बुक्स दोनों ही वॉल्यूम्स क्लास 11th एंड 12th चारों ही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के लिए आपको ऑफर करती है आईआईटी बेस्ड एक्सरसाइजेज, नेस्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज, जहां पर आईआईटी और नेस्ट के इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आईआईटी और नेस्ट दोनों के ही आपको दिए जाते हैं, ताकि आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और आप बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर के प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को मास्टर कर लो। और इतना ही नहीं, क्लास के बाद आपको हर चैप्टर के लिए डीपीपीज दी जाती हैं, जिन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप और अपनी प्रोग्रेस टेस्ट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल सायास्ट्रा आपको बड़े आराम से 6 से 7 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता है। अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपका 5,000 का टारगेट तो बड़े आराम से बीट हो ही जाएगा और चारों सब्जेक्ट भी आप बड़े मजे से कवर कर लेंगे। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द मॉक्स। सायास्ट्रा के मॉक टेस्ट आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि अगर तुम्हें मैं बताऊं, इस साल जो सौम्या नील एनसेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे, उसमें उनका भी यही कहना था कि सबसे ज़्यादा हेल्प उन्हें अगर मिली तो वो सायास्ट्रा की एनसेट की मॉक टेस्ट सीरीज़ की वजह से मिली। और उसके अलावा बहुत सारे रमन के जो सिलेक्शंस इस साल हुए, उनमें सबसे बड़ा रोल जाता है हमारे मॉक टेस्ट का, जो पूरी टीम मिल करके बनाती है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बेयर मिनिमम है 40, लेकिन सायास्ट्रा ने लास्ट ईयर शुरू से लेकर आखिर तक 75 प्लस मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे सिर्फ आईआईटी नेस्ट के। बाकी सब्जेक्ट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और इतना ही नहीं, हमारी सबसे फेमस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एआईटीएस, जिसके बारे में शायद आप भी सुने होंगे या जानते होंगे, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई, नीट, आईआईटी, नेस्ट, सीयूईटी, एनसेट, आप सभी के लिए उन्हें एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्री इन रमन 3.0। यानी कि आपकी आठों की आठों मास्टरिंग कॉम्बो बुक्स फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स 11th एंड 12th, एंड आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस, वेयर हर एक एग्जाम में 15 मॉक्स जिन्हें आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, दोनों ही फीचर्स सिर्फ ₹0 के लिए, अगर आप रमन 3.0 की तरफ जाते हैं, बिकॉज रमन 3.0 हैज़ ऑल ऑफ दीज फीचर्स फॉर फ्री, राइट? तो अब बात आती है हमारे लास्ट पार्ट की कि भैया इन सब का क्या करें अगर साल में कहीं पे भी इनसे सामना हो गया, तो कैसे हम इनसे लड़ेंगे? डोंट वरी, हमारे रमन 3.0 में एक बहुत ही खतरनाक फीचर है जिसे कहते हैं पर्सनल मेंटरशिप, जिससे हर साल बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होता है। बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो आज अपने आइज़र पहुंच चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो आइज़र मोहाली तक जा रहे थे, वो आइज़र पुणे पहुंच चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे आईआईएससी बेंगलोर पहुंच चुके हैं। नहीं यकीन होता तो इस साल के ऑल इंडिया रैंक 1 से ही सुन लो। प्रीतम सर के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? Like if he's watching this video, हाँ. I am very thankful to him. Like he genuinely helped me during my tough times. We talked a lot. तो जहाँ पर आर्या दीदी और प्रीतम भैया जैसे पर्सनलाइज्ड मेंटर्स आपके साथ हो, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को तो आप ऐसे करके साइड कर सकते हैं अपनी लाइफ से और पूरा फोकस अपनी मेहनत पे लगा सकते हैं। तो यस, इस बात में कोई शक नहीं कि आप लोग वॉरियर माइंडसेट के स्टूडेंट हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर आप डेली 14-15 घंटे पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो मेरी बताई हुई अगर इन स्ट्रैटेजीज को फोकस करते हुए आप फॉलो करते हैं, तो आप ही अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच जाएंगे टॉप रैंक्स के साथ। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि रमन हर साल आप जैसे ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होता है। इस साल भी ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। कल इसका लाइव ओरिएंटेशन सेशन था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, कल हमारी पहली लाइव क्लास होगी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पूरे एंथुजियाज्म और जोश के साथ आप वहाँ पर आए और हमें बताएं कि हम भैया कुछ भी कर गुजर जाएंगे, लेकिन इस साल हमें अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँचना है। इफ़ वी कैन
can see that confidence in you, if we can see that enthusiasm in you, trust me, we have the capability to take you all the way to any of the given institutions that you had the photograph of in your heart. And yes बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत वैल्यूएबल है, और आप लोगों ने अगर ढंग से फॉलो कर ली तो आपको रिजल्ट 1 साल बाद दिख जाएगा। कहीं हँसते खेलते टकराते मुझे मिल गए तो बोलोगे ज़रूर, पार्थ भैया थैंक्स अ लॉट, आपकी उस वीडियो की वजह से आज मैं एससी बैंगलोर पहुंच गया। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलना। साथ मिलकर तैयारी करेंगे। इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी सास्ट्रा आपको बुलाती है, आपका स्वागत करती है कि आप हिस्ट्री क्रिएट करने में अपना नाम भी दर्ज करें। सास्ट्रा तो इंस्पायर कर ही रहा है लाखों लोगों को साइंस और रिसर्च के लिए, आप लोग भी हमारा पार्ट बनेंगे तो बहुत खुशी होगी, और पार्ट बनकर मेहनत कर कर अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे और खुद साइंस एंड रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे इस देश में, तो उससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ सास्ट्रा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट।